अब हम कह सकते हैं कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता। भगवान को याद करने में ना तो कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई परिश्रम होता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई गैस नहीं जलानी पड़ती, चूल्हा जलाकर उस पर बर्तन रखकर और सब्जी और वो रख कर पकानी हो, 1 घंटा आधा घंटा लगे पकाने में, तैयार करने में, ऐसा कुछ नहीं लगता। भगवान का नाम अभी लेना शुरू कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या लगा? यही नाम साथ जाएगा और साथ में कुछ जाएगा नहीं। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। इसलिए आपसे ये कहना है कि सुबह नींद खुलने से लेकर रात्रि नींद आने तक हर दम हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहना शुरू कर दो। हे नाथ आपकी याद बनी रहे, आप भूलें नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान का जैसा स्वरूप जचा है, आपके घर में फोटो हो, आकृति हो, मूर्ति हो, जैसा स्वरूप जचा है उसको याद करो और ये लगन लगा दो कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इसमें अपने आप को खो दो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। देखिए संसार किसका है? भगवान का। और भगवान हमारे कौन हैं? पिता कह सकते हैं हम उनको। कोई दिक्कत? किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई परेशानी? वो हमारे पिता हैं, ये जगत पिता हैं, वो इस संसार के स्वामी हैं, हमारे को जन्म देने वाले, उत्पन्न करने वाले, हमारे अंशी हैं, यानी वो मालिक हैं और हम उनका अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है ये जीव, तो हम उनके अंश हैं। तो अगर हम ये लगन लगा दें कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे भगवान आप मेरे स्वामी हो, मेरे सब कुछ हो, सबको दाता राम, सबको देने वाले आप हो, मेरे सब कुछ हो, मेरे स्वामी हो, जगतपति हो, दीन बंधु दीनानाथ हो, करुणा निधान हो, आप सर्व समर्थ हैं, सबके स्वामी, सबके पालक हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। वो हमारा क्या नहीं ठीक कर देंगे? हम सकामी हैं, हम निष्काम हैं, हम मोक्ष चाहने वाले हैं। ये 3 श्रेणियां बनती हैं आदमी की। इस दुनिया में केवल 3 श्रेणियां बनती हैं आदमी की। सकामी लोग होते हैं, स्वार्थी, पैसा चाहने वाले, सामान चाहने वाले, निरोग्यता चाहने वाले, अर्थार्थी, आर्त, ये 2 प्रकार के आते हैं इसमें। सकामी पैसा चाहने वाले, सामान चाहने वाले, और आर्त बीमारी आने पर पुकारने वाले, हे भगवान हे नाथ हमारी बीमारी दूर करो, या डॉक्टरों के पास चक्कर काटेंगे। देखिए एक अभी ये जो बात चल रही है इससे थोड़ा सा अलग हटके एक बात है। बीमारियां कब ज़्यादा आती हैं? ये एक विचारकों ने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर, उसमें से बता रहा हूँ आपको। बीमारियां कब ज़्यादा आती हैं? जब हमारी निगेटिव थिंकिंग होती है। एक तो बीमारी आती है, आजकल वायरस बहुत फैला हुआ है, तो फ्लू हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, तबीयत गिरी सी, ठंड सी लगना, फुरफुरी सी आना, इस समय वायरस है यहाँ पर जो भी ये, क्योंकि जब बर्फ़ बहुत पड़ी है ना तो ठंड बहुत है। वो ठंड जब तक गीली थी तब तक दिक्कत नहीं थी, ह्यूमिडिटी 50% से ऊपर चल रही थी तब तक प्रॉब्लम नहीं थी। अभी ह्यूमिडिटी जैसी गिरी है एकदम ये वायरस फैल गया। तो अब ये क्या करता है, ये जो जरा भी कमज़ोर शरीर होगा उसको लग जाएगा, उसको ठंड लगने लगेगी, बुखार सा लगने लगेगा, तबीयत गिरी पड़ी लगने लगेगी। ये वायरस का कमाल है, वो शरीर में ऐसे करता है। तंदुरुस्त जो होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनको नहीं असर करता वो। एक तो बीमारी आई
सीजन के हिसाब से। एक बीमारी आती है निगेटिविटी के हिसाब से। हमारे घर में निगेटिविटी ज़्यादा है तो घर में बीमारियां ज़्यादा रहेंगी, ज़्यादा लोग बीमार रहेंगे और ज़्यादा टाइम बीमार रहेंगे। कोई है बिस्तर पकड़ लिया है, छोड़ते ही नहीं बिस्तर, ऐसा नहीं छोड़ नहीं सकते वो। अगर उनको कोई प्रेरित करे, कोई पॉजिटिव थिंकिंग कराए, कोई फिजियोथेरेपी कराए, उनके शरीर की थोड़ी मालिश हो, थोड़ी एक्सरसाइज हो, थोड़ी पॉजिटिविटी दें। एक 92 इयर्स की लेडी हैं, उनको जानते हैं हम लोग, तो एक जो एक्सरसाइज कराते हैं वो एक दिन बोले कि वो जो आंटी हैं 92 इयर्स वाली, तो जब एक्सरसाइज में उनको कराता हूँ तो वो ऐसे जब करती हैं हाथों को यहाँ करके, तो बोलती हैं मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं भगवान मेरे साथ हैं। पूरा 3-4 बातें ऐसी बोलती हैं तो मैं दंग रह गया। 92 इयर्स की लेडी, अच्छा बीमारी कोई नहीं उनके शरीर में। उनका चेकअप करवाया यहीं से संस्था की तरफ से, तो उनकी जो रिपोर्ट्स थी, ब्लड रिपोर्ट्स परफेक्ट। हम लोगों की ज़्यादा खराब निकलेंगी, वो 92 इयर्स की लेडी की परफेक्ट रिपोर्ट्स। बस डायबिटीज़ जो थी जैसे 5.5 तक आइडियल बेस्ट, पर 6.5 तक भी चलता है, तो 6.5 पर था उनका, चलता है। 6.5 के ऊपर फिर दवा लेनी होती है, डायबिटीज़ का जो स्केल है, पर 5.5 तक बेस्ट होता है, उनका 6.5 था। अब 92 इयर्स की उम्र में अगर थोड़ा सा डायबिटीज़ का हल्का सा असर आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायबिटीज़ फिर भी नहीं है। मीठा जरूर खाती हैं दोनों टाइम भोजन के बाद, उनकी दिनचर्या में पता करा, मीठा जरूर खाती हैं दोनों टाइम भोजन के बाद, और दूध जरूर पीती हैं, सुबह गिलास भर के, रात को गिलास भर के। डॉक्टर कहते कहते मर गए दूध मत पियो, दूध मत पियो, डॉक्टर मर गए, वो अभी तक जिंदा है। आपने सुना होगा, ये जुमले सुने होंगे, दूध मत पियो, डॉक्टर कहते हैं आजकल दूध मत पियो। वो ठीक कह रहे हैं, उनका जो एक्चुअली वो समझाते नहीं है क्यों कह रहे हैं दूध मत पियो, क्योंकि ना तो A1 मिल्क है ना A2 मिल्क है, वो तो नकली मिल्क है, बनाया हुआ। पाइन ऑयल, पानी, कुछ शैम्पू, कुछ 1-2 और यूरिया, 3-4 चीज़ मिला करके दूध बनाया जाता है, जिसमें दूध 100 ग्राम होता है। 1 लीटर में 100 ग्राम दूध सिर्फ इसलिए डालते हैं कि अगर कोई तरीका हो, भाई केमिकल एनालिसिस हो तो दूध तो निकले उसमें। तो 1 लीटर में 100 ग्राम दूध डालकर बाकी सब नकली होता है, वो ये होता है वो दूध। तो दूध मत पियो, क्या गलत कह रहे हैं डॉक्टर? लेकिन अगर असली दूध मिल जाए किसी को जान पहचान से, भाई दूध वाला थोड़ा ठीक हो, ईमानदार हो और सही दूध ला दे गांव से, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसा ही दूध वो सुबह 1 गिलास और रात को 1 गिलास पी कर सोती हैं और कहती हैं मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं कोई मुझे हरा नहीं सकता, मैं मजबूत हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। अब बताओ क्या कर लोगे? अब बताओ आप क्या कर लोगे? तो ये अपने अंदर की बात। तो ये अभी बात चल रही थी कि जो निगेटिव थिंकिंग जहाँ होती है वहाँ लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। पॉजिटिविटी जहाँ रहती है, अच्छा पॉजिटिविटी की जो मुख्य बात है ना, वो समझने की है। पॉजिटिविटी कहाँ रहेगी? जहाँ भगवान रहेंगे। अच्छा आप कहेंगे भगवान तो सब जगह हैं, भगवान तो सब जगह हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो भगवान वहाँ विशेष रूप से विराजमान रहते हैं, और जो लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं भगवान वहाँ से भाग लेते हैं, मतलब सरक जाते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं। जो निराकार चेतन तत्व है वो तो कहीं से जा ही नहीं सकता, वो तो चित घन ठसाठस भरा हुआ है, वो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जो अगर सगुण रूप से हम कहें, साकार सगुण साकार रूप से या सगुण निराकार रूप से, भगवान जहाँ तहाँ हैं, सर्वत्र हैं, तो भगवान पॉजिटिविटी, ग्रेटेस्ट पॉजिटिविटी है। सगुण निराकार रूप से अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिविटी है, तो वो भाग लेते हैं वहाँ से, वो नहीं रुकते। वो ऐसे घर में, अरे यहाँ तो नेगेटिविटी बहुत है, मेरा ही मन खराब हो जाएगा, चलो यहाँ से। वहाँ बीमारियाँ बहुत आती हैं,
कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमारी है, कभी कोई बीमारी है, ये लगा ही रहता है। तो क्या करना चाहिए? खूब भगवान का भजन करें, खूब भगवान का नाम लें, सांस सांस सिमरो गोविंद। आप राम को मानने वाले हैं तो सांस खींचते में रा और छोड़ते में माँ। हरे कृष्ण कहना है तो सांस खींचते में हरे, छोड़ते में कृष्ण। ओम कहना है तो खींचते में ओ, छोड़ते में माँ। डबल फायदा है इसमें, एक पारमार्थिक और एक व्यावहारिक। कभी आपसे वीडियो टकरा गई हो कोई, कभी यूट्यूब खोलते हो आप, 3 मिनट में अपने बॉडी को स्वस्थ करें। अब बताओ 3 मिनट में कौन नहीं करना चाहेगा? 3 मिनट में अपने बॉडी शरीर को स्वस्थ करें। तो वो कोई ज्ञानी नहीं है, वो कोई सत्संगी नहीं है, वो तो साधा जैसे लोग होते हैं, अपना कोई सीख लेते हैं कहीं। तो उन्होंने कहा कि डीप ब्रीदिंग करो। अब डीप ब्रीदिंग पे किताबें लिखी गई हैं, लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़ी महंगी महंगी बेस्ट सेलर्स हैं, दुनिया भर में बिकती हैं किताबें। थिचनैना करके कुछ वो एक जापानीज़ है, उसने डीप ब्रीदिंग पे किताबें लिखी हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं। डू डीप ब्रीदिंग, खींचो ऊपर तक। खिंची रही है, नहीं खिंच रही है, रह गई जरा से ही, छोड़ो। नंबर बोलेंगे 1 2 3 4, है ना? ऐसे खींचेंगे। रोक लो, छोड़ो। एक 2 3 4 5 तक छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद थोड़ा सा रोक लीजिए। खाली पीली ऐसे ही खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुछ नाम भी ले रहे हैं? अच्छा, अब की बार नाम लेकर कोई जो आपको पसंद है नाम। वाहे गुरु कहने वाले वाहे गुरु हैं, जिनको जो जो जिनका नाम है। नाम आपका कोई भी हो सकता है, या अल्लाह वाले या अल्लाह हैं, जिसका जो है, जिसका जो नाम है, या अल्लाह वाले तो पता नहीं, जो भी, जो मतलब जो जिनका जो नाम है, राम कृष्ण, हरे कृष्ण, ओम, वाहेगुरु, जो आप। अच्छा, क्रिश्चियन क्या बोलेंगे? ओ गॉड। स्टार्ट। अब क्या नाम लिया? हाँ, अब सबकी आंखें लग रही हैं अंतर्मुखी। पहले तो ऐसे ही हंसते खेलते से कर रहे थे, अब अच्छे लग रहे हैं सब लोग। कितना फर्क होता है नाम का, हे भगवान। तो देखने में आता है प्रत्यक्ष। आप साधारण सांस खींचो और छोड़ो, लोग कहते हैं नाक से खींचो मुंह से छोड़ो, चलो खत्म, फुस। और एक होता नाम के साथ। तो भगवान ने गीता में कहा, तू सब समय में मेरा स्मरण कर अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर। ये कर्म योगी के लक्षण हैं। कर्म योगी के लिए सब समय में भगवान का याद करता है और कर्म भी करता है।
गुरु भगवान के शुक्राना।